तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिल्ट इज सिम्बलाइज एज SO, C या फिर M। तो हम इसमें टिक करेंगे M। अभी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने जैसे देखा कि सैंड के लिए हमने S ऑलरेडी अलॉटमेंट कर दिया था, है ना। तो सिल्ट होती है, उसका दूसरा नाम होता है मड। ओके, सिल्ट का दूसरा नाम होता है मड। तो फिर उसको एज अ मड के लिए उसको एज अ M सिंबल कंसीडर कर दिया, ताकि क्लासिफिकेशन करने में हमारे को आसानी हो। ओके, उसके बाद है, इन अ जियोटेक इंजीनियरिंग द वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज। ठीक है, वॉइड रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं सॉइल मैकेनिक्स जियोटेक में। ओके, दोनों भाई की बात है, कोई बात नहीं। तो होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू VV टू द VS। तो यहाँ से आ गया ना अपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स थियरी फॉर द कोहेसिव सॉइल, है ना, शेयर स्ट्रेंथ S इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, S किसके टर्म्स में होगी, वो होगी अपनी C पर D होगा आंसर। S इज इक्वल टू C+10/5। C मतलब क्या है भाई, कोहेजन है इसके अंदर। उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो इज। ठीक है, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में हमारा रिलेशन क्या है, N इज इक्वल टू E/1+E, है ना। अगर यहाँ पे N/1 - N होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन हमारे पास है इसमें सब में यही करेक्ट है, N इक्वल टू E/1+E। उसके बाद है इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट MDD stands for maximum dry salinity and OMC stand for optimum moisture content as compared to the energy as compaction energy increases। ठीक है, हमको बताना है इसमें किस में इंक्रीज होगी। तो इसमें हमारे पास आएगा MD इंक्रीज विथ OMC डिक्रीज, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद है रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं ID से। ID का फॉर्मूला होता है Emax - E अपॉन Emax - E मिनिमम। ओके, ये हमारा ID का फॉर्मूला होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा अपने पास ऑप्शन B। ओके, आप जूम करके देख सकते हैं, इसमें देखो Emax मतलब मैक्सिमम हो गई। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। Emax मतलब मैक्सिमम हो गई, E मिनिमम मतलब लो हो गई। ठीक है, और E नेट मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे हमको कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी कौन से इंस्टेंट पे चाहिए, उसका E हो गया, तो वो होगा रिलेटिव डेंसिटी। उसके बाद है द प्रेशर exerted by a water on a soil through which it's percolate, it's called सीपेज प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर और सरफेस टेंशन। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं सीपेज अर्थ प्रेशर। ओके, उसके बाद है लिक्विडिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, percentage of a natural water content of soil minus plasticity to its plasticity index। लिक्विडिटी इंडेक्स का हमारा कैसे डिनोट करते हैं अपन, IL से डिनोट करते हैं ना। IL इज इक्वल टू, ठीक है, W - WP अपॉन IP, है ना। ये कैसे याद रखना है, L आएगा तो ऊपर वाले फॉर्मूले में L नहीं आएगा, W से स्टार्ट होगा। ओके, एक ही याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, बाद में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। इसको 15-20 बार लिख लो और रिवाइज कर लो, दिमाग के अंदर इसको बिठा लो। एक आध फॉर्मूले को ऐसे जो होते हैं ना कन्फ्यूज़न वाले, उनको ऐसे करते हैं। उसके बाद है इन अ फ्लो नेट फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, फ्लो नेट के अंदर फ्लो लाइन है, इक्विपोटेंशियल राइट हमारी राइट एंगल पे टच करती है। उसके बाद है द फेरेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन डैम सेक्शन below which there is positive hydrostatic pressure। और उसके मतलब दूसरे पॉइंट है कि उसके अबव में नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है। उसके बाद है ऑन फेरेटिक लाइन देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। उसके बाद है इट सेपरेट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जोन। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, आपको याद रखना है सारे के सारे।
ड्यूरिंग अ क्विक सैंड कंडीशन, ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल लूजेस ऑल इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है, इसमें आंसर आएगा अपने पास ऑप्शन सी। उसके बाद है वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल इज द रेशियो ऑफ, वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ, वही सेम क्वेश्चन आ गया, इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है पोरोसिटी ऑफ अ, पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज द रेशियो ऑफ, पोरोसिटी किसका रेशियो है, पोरोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं अपन, एन से, है ना, एन इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी, है ना, इसके टर्म्स में पूछा है वो याद रखना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 - e, लेकिन हमको इस मतलब वॉइड मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में पूछा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन, जस्ट अ मिनट, हाँ, इसका आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ अ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ अ सॉइल इज द रेशियो ऑफ द टोटल of void to the volume of water, second option was the volume of water present to the total volume of void, third is weight of soil solids to the volume of water or the volume of water to the weight of solids, इसमें हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, मतलब वो होता है वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। तो इसका दूसरा हम कैसे इसको मतलब कैसे याद कर सकते हैं कि वॉइड्स में कितना पानी है, ओके। उसके बाद है वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल इज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, इसका वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल। उसके बाद है 16 सैंड वन मेथड टू नोन वाटर कैन सैंड इज अ फील्ड मेथड नॉट ड्यू, नेक्स्ट है पहला पॉइंट ही सही हो गया इसके लिए हमारा, तो आगे नीचे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स द आइडिया फॉर, particle size gives the idea for the types of and gradation of a soil, okay, साइज से टाइप याद रखना है ना, एस एन टी, बस इसको आप थोड़ा क्या है कि इसको रिवाइज कर लो तो क्या है ये क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, है ना। उसके बाद है सॉइल हैज़ अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 एंड पोरोसिटी विल बी, सॉइल का हमको वॉइड रेशियो दे रखा है, पोरोसिटी फाइंड करनी है, तो वॉइड रेशियो से पोरोसिटी की फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 + e, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 0.5 अपॉन 1 + 0.5, तो ये आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ये हो जाएगा 33%, ओके। 33 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। उसके बाद है द सॉइल आर कैरिड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर, ठीक है, रिवर से डिपोजिट होती है उस सॉइल को क्या कहते हैं हम, उस सॉइल को कहते हैं अपन एलुवियल सॉइल। उसके बाद है मरीन सॉइल सी में होती है। उसके बाद है ग्लेशियर डिपोजिट बाय ग्लेशियर होते हैं, एंड उसके बाद है एवलिन विंड से होती है ना, वापस देख लगता है इसको, एवलिन विंड से होती है, ग्लेशियर ग्लेशियर से होता है, मरीन सी से होती है, और ये रिवर से होती है, ओके। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच the soil just began to crumble when the rolled in the thread of 3 mm diameter is known as, तो वो होगी प्लास्टिक लिमिट, है ना। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपको उतना वाटर कंटेंट, जिस वाटर कंटेंट पे
सॉइल को हम उस वाटर कंटेंट पे हम उसको रोल करें तो वो बिना टूटे 3 mm डायमीटर की छोटी छोटी थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर में रोल हो जाए बिना टूटे, तो वो उसका प्लास्टिक लिमिट होगा, है ना। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। और इसके पहले के पार्ट मेरे आप चैनल पर क्लिक करोगे तो इसके मतलब हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले डिस्कस करे हुए हैं ना, और ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने सब पढ़ रखा होता है ना, तो आपको बस एक ओवरव्यू चाहिए होता है, तो थोड़ा वापस दिमाग में क्लिक करेगा तो आपको ऑटोमेटिक सब याद आ जाता है। ओके, भी इतने सारे क्वेश्चन कराने हैं तो अपन डिटेल में एक एक क्वेश्चन करेंगे तो ये मतलब बहुत टाइम लगाएंगे ये लोग, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।